हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो आज मैं लेकर आई हूँ झारखंड में जनजातीय। जी हाँ दोस्तों, पार्ट 11। तो 1 से 11 तक वीडियो बन गया है और वीडियो अपलोड हो भी गया है। अगर आप लोग को झारखंड जीके का वीडियो देखना है तो प्लेलिस्ट बन गया है, प्लेलिस्ट पे जाइएगा, मिल जाएगा आपको सब वीडियो। तो चलिए आज हम लोग पढ़ेंगे कोल विद्रोह। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं गाइज। कोल विद्रोह झारखंड का प्रथम सुगठित तथा व्यापक जनजातीय विद्रोह निम्न में से कौन सा था? तो ए का आंसर होगा सी, कोल विद्रोह। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, कोल विद्रोह का प्रमुख कारण क्या था? कोल विद्रोह का प्रमुख कारण क्या था? तो 2 के आंसर हो जाएगा डी में क्या है देखते हैं। डी में उपयुक्त सभी। तो चलते हैं ऑप्शन ए में, लगन की ऊंची दरें तथा लगन नहीं चुका पाने की स्थिति में भूमि के मालिकाना हक की समाप्ति। बिल्कुल सही है। ऑप्शन बी में देखते हैं, पड़ाहा पंचायत व्यवस्था का स्थान पर अंग्रेज कानून का लागू किया जाना। बिल्कुल सही है। ऑप्शन सी में देखते हैं, अंग्रेजों द्वारा अफीम की खेती हेतु आदिवासियों को प्रताड़ित किया जाना। बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, पचतुई क्या था? पचतुई क्या था? तो 3 के आंसर होगा बी, अंग्रेजों द्वारा हड़िया पर लगाया गया कर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, कोल विद्रोह के प्रारंभ होने से पूर्व इनमें से किस व्यक्ति जमीन छीनकर सिखों को दे दी गई थी? कोल विद्रोह के प्रारंभ होने से पूर्व इनमें से किस व्यक्ति जमीन छीनकर सिखों को दे दी गई थी? तो 4 के आंसर होगा डी, सिंगराय मानकी। इसका आंसर होगा 4 का डी, सिंगराय मानकी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, कोल विद्रोह से पूर्व किस समूह से लोग गुडियार द्वारा सिंगराय मानकी की बहनों का अपहरण कर उनकी इज्जत लूट ली थी? तो 5 के आंसर होगा सी, सिख। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, कोल विद्रोह से पूर्व सिंहभूम के बदगांव में किस मुस्लिम युवक द्वारा सुरगा मुंडा की पत्नी का अपहरण कर उसकी इज्जत लूटी गई थी? कोल विद्रोह से पूर्व सिंहभूम के बदगांव में किस मुस्लिम युवक द्वारा सुरगा मुंडा की पत्नी का अपहरण कर उसकी इज्जत लूटी गई थी? तो 6 के आंसर होगा यानी कि बी, जफर अली। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, निम्न में से किसके नेतृत्व में लगभग 700 आदिवासियों ने सिंगराई से छीने गए जमीनों को वापस लेने हेतु हमला किया था? निम्न में से किसके नेतृत्व में लगभग 700 आदिवासियों ने सिंगराई से छीने जमीनों को वापस लेने की हमला किया था? तो 7 के आंसर हो जाएगा सी, उपयुक्त दोनों। ऑप्शन ए सिंगराई मानकी भी होगा और सुरगा मुंडा भी होगा, यानी कि ए भी दोनों होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। सिंगराई मानकी और सुरगा मुंडा के नेतृत्व में हमले की योजना बनाने हेतु तमाड़ के किस गांव में सभा का आयोजन किया गया था? सिंगराई मानकी और सुरगा मुंडा के नेतृत्व में हमले की योजना बनाने हेतु तमाड़ के किस गांव में सभा का आयोजन किया गया था? तो 8 के आंसर होगा यानी कि ए, लंका गांव। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, थोड़ा मैनेज कीजिएगा क्योंकि थोड़ा सर्दी खांसी हो गया है। कोल विद्रोह के दौरान सिंगराई मानकी एवं सुरगा मुंडा के नेतृत्व में हमले की योजना बनाने हेतु तमाड़ लंका गांव में किसने बैठक की व्यवस्था की थी? कोल विद्रोह के दौरान सिंगराई मानकी और सुरगा मुंडा के नेतृत्व में हमले की योजना बनाने हेतु तमाड़ लंका गांव किसने बैठक की व्यवस्था की थी? तो 9 के आंसर होगा डी, बिंदराय मानकी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, इनमें से किस क्षेत्र में कोल विद्रोह का तीव्रता से प्रसार हो गया? तो 10 के आंसर होगा यानी कि डी, उपयुक्त सभी। तो ए में क्या है, पलामू भी होगा, मानभूम भी होगा और छोटा नागपुर खास होगा, यानी कि ए बी सी तीनों होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, कोल विद्रोह को निम्न में से किस जनजातीय समाज का व्यापक समर्थन मिला? कोल विद्रोह को निम्न में से किस जनजातीय समाज का व्यापक समर्थन मिला? तो 11 के आंसर होगा डी, उपयुक्त सभी।
तो देखते हैं ए में होगा मुंडा, बी में चेरो और सी में खेतवार। ए बी सी तीनों होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। इनमें से कौन सा क्षेत्र कोल विद्रोह से पूरी तरह छूता रहा? इनमें से कौन सा क्षेत्र कोल विद्रोह से पूरी तरह छूता रहा? तो 12 के आंसर होगा यानी कि सी हजारीबाग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। हजारीबाग क्षेत्र में कोल विद्रोह का प्रभाव नहीं होने का मुख्य कारण क्या था? तो 13 के आंसर होगा ए। इस क्षेत्र में अंग्रेजी सेना की मौजूदगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14। कोल विद्रोह के दौरान प्रति चिन्ह के रूप में इनमें से किसका प्रयोग किया गया? तो 14 के आंसर होगा यानी कि सी तीर का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15। कोल विद्रोह के दौरान निम्न में से कौन सा व्यक्ति अपने भाई और कई साथियों के साथ मारा गया था? कोल विद्रोह के दौरान निम्न में से कौन व्यक्ति अपने भाई और कई साथियों के साथ मारा गया था? तो 15 के आंसर होगा सी बुधू भगत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16। इनमें से किस अंग्रेज अधिकारी ने कोल विद्रोह के प्रमुख नेता बुधू भगत को मारा था? इनमें से किस अंग्रेज अधिकारी ने कोल विद्रोह के प्रमुख नेता बुधू भगत को मारा था? तो 16 के आंसर होगा डी कै इम्पे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17। इनमें से किस अंग्रेज अधिकारी ने रामगढ़, बनारस, बैरकपुर, दानापुर और गोरखपुर की सेना की सहायता से कोल विद्रोह को दबाने का प्रयास किया? तो 17 के आंसर होगा ए कै विल्किंसन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18। पिठोरिया के किस राजा ने कोल विद्रोह के दबाने में अंग्रेज की मदद की थी? तो 18 के आंसर होगा बी जगतपाल सिंह। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। कोल विद्रोह को दबाने में अंग्रेजी सेना की मदद करने के बदले पिठोरिया के राजा जगतपाल सिंह को तत्कालीन गवर्नर जनरल ने कितने रुपए प्रति माह आजीवन पेंशन देने की घोषणा की थी? तो 19 के आंसर होगा सी 313 रुपये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20। इनमें से किस गवर्नर जनरल ने पिठोरिया के राजा जगतपाल सिंह को अंग्रेजी की मदद के बदले आजीवन पेंशन देने की घोषणा की थी? तो 20 के आंसर होगा सी विलियम बेंटिंग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21। कोल विद्रोह का प्रमुख नेता सुरगा मुंडा कहाँ का निवासी था? तो 21 के आंसर होगा डी बदगांव सिंहभूम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22। कोल विद्रोह का प्रमुख नेता बुधू भगत निम्न में से किस स्थान का निवासी था? तो 22 के आंसर होगा ए सिल्ली। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23। किस वर्ष सिंगराई मानकी और सुरगा मुंडा द्वारा आत्मसमर्पण किया गया जिसके परिणाम स्वरूप कोल विद्रोह का कमजोर पड़ गया? तो इस 23 के आंसर होगा सी 1832 ईस्वी। किस वर्ष सिंगराई मानकी और सुरगा मुंडा द्वारा आत्मसमर्पण किया गया जिसके परिणाम स्वरूप कोल विद्रोह कमजोर पड़ गया? तो इसका आंसर होगा सी 1832 ईस्वी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24। कोल विद्रोह के परिणाम स्वरूप इनमें से किस जिला को समाप्त करके नॉन रेगुलेशन प्रांत के रूप में संगठित किया गया था? तो 24 के आंसर होगा यानी कि सी जंगल महल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25। कोल विद्रोह के परिणाम स्वरूप निम्न में से किस एजेंसी का गठन किया गया? तो 25 के आंसर होगा बी दक्षिण पश्चिम सीमा एजेंसी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26। कोल विद्रोह के परिणाम स्वरूप दक्षिण पश्चिम सीमा एजेंसी का गठन किस वर्ष किया गया? तो 26 के आंसर होगा यानी कि सी 1834 ईस्वी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27। कोल विद्रोह के परिणाम स्वरूप गठित दक्षिण पश्चिम सीमा एजेंसी का प्रथम एजेंट कौन था? तो 27 के आंसर होगा बी विलिकिंसन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28। निम्न में से किस विद्रोह के पश्चात मुंडा मानकी शासन प्रणाली की वित्तीय तथा न्यायिक अधिकार प्रदान किए गए थे? तो 28 के आंसर होगा सी कोल विद्रोह। 28 के आंसर होगा सी कोल विद्रोह। तो आज का सेशन यहीं तक समाप्त होता है। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को शेयर कीजिएगा। तो चलिए बाय।